हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति किस प्रकार से होती है और इसके लिए भैया कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक और साथ ही आवर्तकाल के लिए व्यंजक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा भैया ये जो इस पे जो फार्मूला होता है बबुआ, उस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और उतने ही सिंपल तरीके से आज इस टॉपिक का निपटारा होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भैया, इसमें एक बहुत कभी कभार होता है ना कि बहुत छोटा सा टॉपिक पूछता है कि लारेंज बल किसे कहते हैं। तो पहले अपन परिभाषा देखेंगे। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में भैया गति करता है तो उस पे एक बल काम करता है, एक बल लगेगा। उस बल को ही कहते हैं लारेंज बल। हमने क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में भैया, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें वी वेग से गति करे तो उस पे जो बल कार्य करता है उसे ही कहते हैं लारेंज बल। ठीक है, अब चलिए इसके लिए भैया थोड़ा से हम कुछ लिखेंगे और उसी हिसाब से हम समझते चलेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब बस इतना जितने में भैया काम हो जाए। ठीक, कि माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेश Q को कागज के तल में क्या है भैया, वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब बबुआ हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना एक वृत्तीय पथ है, एक वृत्तीय पथ है और इसकी अपन त्रिज्या जो है भैया ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है भैया, r है। ठीक है, r त्रिज्या है और r त्रिज्या पे इस पर क्या करते हैं कि भैया मान लेते हैं कि इस पे क्या है, कोई जो आवेश Q है इसे v वेग से प्रक्षेपित किया गया है। मतलब इसको क्या किया जा रहा है, किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर क्या है चक्कर कटवाते हैं। तो भैया यहां पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो ध्यान देना, इसमें ये v वेग होगा इस दिशा में और भैया जो बल होगा बच्चों वो अंदर की दिशा में। यहां से भी आप ऐसे आएंगे तो जो बल लगेगा बच्चों अंदर की तरफ और ये v वेग है। ठीक है, इस तरह से मतलब जो बल की दिशा होगी भैया वो अंदर की तरफ बबुआ और ये जो वेग होगा ये v वेग होगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखना। ठीक, बल अंदर की तरफ और ये v वेग से इधर भी क्या हो जाएगा भैया, अंदर की तरफ ये हो जाएगा। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, जैसे ही जब कोई कण क्या है वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है तो उस पर एक बल काम करता है जो कि अपन देख रहे हैं और इस बल की जो दिशा होगी ना बच्चों वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इसका केंद्र अपन ले लेते हैं कि O है, अंदर की तरफ होगी बच्चों, याद रखना इतना। और यही जो बल होता है ना ये क्या करता है, इसके संतुलन को, कण के संतुलन को बनाए रखता है और उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल का भी प्रयोग किया जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया वो इस तरह से अंदर की तरफ। आपने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा भैया, उसमें जो ये है बल की दिशा को बताता है, ये क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा। और तो इस तरह से मतलब अगर हम देखें तो ये बल क्या है अंदर की तरफ है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी भैया इधर की तरफ रहेगा, यानी अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। तो वही चीज हमने लिख दिया है बबुआ कि माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेश Q को कागज के तल में क्या है भैया v वेग से प्रक्षेपित किया गया है, यानी v वेग से यहां पर भैया ये गति कर रहा है, जिसमें वेग जो भैया v है और चुंबकीय क्षेत्र b है ये आपस में एक दूसरे के भैया क्या है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये जो कण है इस पर घूम रहा है, तो कण पर चुंबकीय बल कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे बबुआ कि कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, लिखेंगे कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब जो चुंबकीय बल होता है भैया वो फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि जब कोई कण क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है तो उस पे लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, क्यों कण का आवेश है भैया, v वेग से गति कर रहा है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें बबुआ तो जो थीटा का मान होगा, थीटा बराबर अपन 90 डिग्री रखेंगे, लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है बच्चों की वेग जो b है चुंबकीय क्षेत्र b के क्या है भैया, लंबवत। देख सकते हैं हर जगह पर ये इसके लंबवत है, तो इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। फिर उसके बाद भैया अगर हम इस पर वैल्यू रख देंगे बबुआ तो F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी, क्यू वी बी ये आ गया क्या है, चुंबकीय बल यहां से, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, वो लिखा नहीं जाता। ठीक, अब उसके बाद भैया हम मान लेते हैं कि यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या हो, r हो, और इस जो कण घूम रहा इस कण का जो मास हो, द्रव्यमान वो m हो, तो ऐसे केसेस में भैया अभिकेंद्रीय बल कितना लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि यदि कण की त्रिज्या, यदि कण की जो त्रिज्या है r तथा द्रव्यमान m हो तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तो लगने वाला भैया अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखेंगे भैया, देखिए अब हमने बताया ना, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई कण जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो भैया जब ऐसे लगातार इस पर चक्कर काटता रहता है तो ऐसे केसेस में भैया अंदर की तरफ एक बल काम करता है, जो कि अभी हमने फिगर में देखा। ये अंदर की तरफ भैया बल लगेगा और इस बल को ही कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, और यही बल क्या है, इस कण के संतुलन को बनाए रखता। आप भाई साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ठीक है ना, कि मैं निकला गढ़ लेके, अर्थात मैं गाड़ी लेके निकला, ठीक, वो सड़क पर एक मोड़ आया और मैं उसी पर दिल छोड़ आया, है ना। तो बच्चों आप जैसे निकलते हैं भैया, कोई ऐसे मोड़ आ गया या ऐसे मोड़ आ गया अचानक से, ठीक है ना, या एकदम खतरनाक वाला मोड़ आ गया, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों वहां पर क्यों नहीं गिरते हैं, गिरते हैं। बट अगर भैया वो सड़क गीली हो, उस पर काई पड़ी हो, जहां फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तब आप धड़ाम से गिर जाएंगे। लेकिन अगर रोड एकदम सूखी हुई है तो आप एकदम फिल्मी हीरो की तरह एकदम बाइक लिटा के, मतलब एकदम लिटा के ऐसे तिरछी करके निकल जाते हो, है ना, क्यों नहीं गिरते। तो उसका कारण होता है अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि भैया जब आप ऐसे घूमते हो तो एक बल अंदर की तरफ कार्य करेगा और इसी बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और यही बल क्या है, आपका संतुलन यानी आपकी बाइक का संतुलन बनाए रखता है, गिरने नहीं देता है। आपने बचपन में बहुत सारा भाई एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ठीक है, पानी भर करके किसी बाल्टी में उसके हैंडल में धागा लगा दीजिए, थोड़ा पानी भर लीजिए, या कोई और चीज़ है खाली पात्र, आप ऐसे घुमाते रहिए गोल गोल, पानी नहीं गिरता है। क्यों, अभिकेंद्रीय बल के कारण, जो कि अंदर की तरफ भैया उसकी दिशा होती है बल की, और वही बल उसके संतुलन को बनाए रखता है।
तो ऐसे केसेस में वही कह रहा है कि भैया जब इस पे कण घूम रहा है और उस कण का मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान m है और भैया उसकी जो त्रिज्या है r है, ठीक है, मतलब जो गोला है उसकी त्रिज्या r हो, तो ऐसे केसेस में अभिकेंद्री जो बल लगता है बच्चों, उस बल का जो फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। और ये फार्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं भाई, याद रखना ये अभिकेंद्री बल के लिए फार्मूला होता है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि भैया इसमें जो चुंबकीय बल लग रहा है और अभिकेंद्री दोनों बल काम कर रहे हैं, तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर वही करेंगे, लिखेंगे चूंकि चुंबकीय बल यानी कण पर लगने वाला चुंबकीय बल बराबर क्या है भैया, अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि जो चुंबकीय बल है भैया, ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, चुंबकीय जो बल है बच्चों वो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के। तो जो चुंबकीय बल है अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर देते हैं। चुंबकीय बल क्या था, देखिए जरा, चुंबकीय बल QVB, ये है QVB बराबर अभिकेंद्रीय बल क्या है भैया, mv²/r। हमको यहां से चाहिए त्रिज्या के लिए व्यंजक, तो अपन जब यहां पर इसको ले जाएंगे भैया r बराबर, तो ये सारा का सारा इसके बटे में आ जाएगा, यानी mv²/QVB। अगर आप नोटिस करें भैया तो v से v एक कट जाएगा, तो r बराबर एक फार्मूला आ गया भैया mv/QV। और यही आपका याद रखना मेन फार्मूला होता है कण की त्रिज्या के लिए, ये आपका मेन वाला फार्मूला होता है और इसी पर न्यूमेरिकल बनते हैं। बाकी इस फार्मूले को अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे बबुआ, चलिए हम बताते हैं। अगर आप ध्यान दें, चूंकि जो mv होता है इसके बराबर p है, क्या, p संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक, यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग के बराबर होता है। तो भैया इसके स्थान पे अगर देखें आप, तो mv बराबर हम p लिख सकते हैं। तो यहां से एक फार्मूला आप r बराबर ये लिख सकते हैं कि भाई इसके अपान p/QV, एक फार्मूला ये भी आपका बन गया। अब यहां से एक फार्मूला और निकलेगा, वो क्या होगा बच्चों, चलिए उसको भी बताते हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब देखिए ये तो हमने बता दिया, अब याद रखना चूंकि P बराबर रूट में 2mk, m क्या होता है भाई, m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बोले तो क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो भैया अगर भाई P बराबर एक फार्मूला 2mk भी होता है, ठीक है, ये प्रूव करके हम लास्ट में बताएंगे, फिजिक्स में एक चैप्टर भी है, ठीक है, जो आप जब आइंस्टीन का नियम वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां, ठीक, तो आइंस्टीन का जब समीकरण वगैरह। अब भैया अगर आप P बराबर 2mk होता है, तो P के यहां पे ध्यान देना, P बराबर 2mk होता है, तो हम यूं लिख सकते हैं इस फार्मूले को, आप R बराबर P के स्थान में रूट में 2mk लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे का भैया QV, तो आपका फार्मूला एक R बराबर ये भी आया। तो अगर आप नोटिस करें तो आपके सामने भैया एक फार्मूला आप ये भी कह सकते हैं, एक फार्मूला आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों त्रिज्या के लिए जो कुछ कहा जाएगा आप ऐसे कर लें, ठीक। हमने ये इसलिए भी बता दिया क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल में हो सकता है कि भैया mv QV ये मान ना दे करके P और QVB का मान दे दे, या फिर ये ना दे M और K का मान और Q और B का मान दे, तो भैया चाहे जो मान दिया रहेगा आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो रहा बच्चों किसके लिए, त्रिज्या के लिए, ठीक है, किसके लिए निकाल लिया हमने भैया, तो ये मेरे प्यारे रसगुल्लों याद रखना ये त्रिज्या के लिए व्यंजक है, ठीक है, कण की त्रिज्या के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, तो हम निकालेंगे भैया आवर्त काल के लिए, आवर्त काल। अब आवर्त काल के लिए निकालेंगे, आवर्त काल के लिए भैया जो फार्मूला होता है वो होता है T बराबर 2πr/v, ये आवर्त काल के लिए फार्मूला होता है कि 2πr/v। तो यहां से हम यूं कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं भैया, टी बराबर 2 पाई, आर का मान, मेन वाला जो फार्मूला है बच्चों यही लिखना है, आर का मान भैया हम यहां पे लिखेंगे क्या चीज, m इंटू वी अपान, नीचे ध्यान देना ये क्यू बी है और ये एक v ये वाला है और इंटू का ये क्यू बी है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि भाई आर के स्थान पे एम वी अपान क्यू बी लिख दिया आर के स्थान पे, बाकी ये नीचे ये v है, ठीक, तो ये एक v से ये v कट गया, तो बना क्या भैया, t बराबर बन गया 2 पाई m अपान क्यू बी, ये आ गया भैया आवर्त काल, कण का आवर्त काल का ये व्यंजक निकल आया है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आवर्तकाल के लिए रहा और ये कण की त्रिज्या के लिए। अगर आवृत्ति इसी में पूछ ले तो भैया, अगर आवृत्ति पूछ ले तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, यानी आवृत्ति n बराबर 1/t, तो भैया इसी का उल्टा कर दो, यानी क्यू भी ऊपर कर दो, 2 पाई m नीचे कर दो, तो आवृत्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा। वो भी कभी कभार पूछ लेता है, याद रखना भैया, ठीक है, आवृत्ति के लिए अगर हमने बताया ना, अगर आवृत्ति पूछ ले, बता दे रहे हैं इसको भी, वैसे आवृत्ति बहुत कम पूछता है, बट अगर पूछ ले तो आवृत्ति में याद रखना फार्मूला n बराबर क्या होता है, 1/t, यानी आवर्त काल का उल्टा। तो भैया यहाँ n बराबर 1/t का मान क्या था, 2 पाई m अपान क्यू बी, तो बच्चों बटे का बटे है भैया ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर ये ऊपर चला जाएगा क्यू बी और नीचे का 2 पाई m। तो ये रहा बच्चों आवृत्ति के लिए, ठीक है, ये आवृत्ति के लिए व्यंजक हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए सबका सब, पहले इतना कर लीजिए, ठीक, फिर उसके बाद ये वाला हो गया, आगे चलते हैं, उसके लिए आवृत्ति के लिए भी कर लीजिए। हो गया ना बबुआ, तो है ना टॉपिक आसान। उम्मीद है आज का भैया ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा कुछ, ठीक है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।